पढ़ा रहा हूँ क्लास 8 उर्दू, जिसका नाम है सगुफ्ता। और पिछले 2 क्लास में मैंने चैप्टर 1, चैप्टर 2 हमद पाक और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में पढ़ाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप उस वीडियो को भी देखें। आज हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3, जो कि है मेरा पसंदीदा मशगला। मशगला क्या है, मशगला के बारे में हम लोग पूरी जानकारी हासिल करेंगे, मशगले के बारे में चर्चा करेंगे और इस सबक में इक़्तिबास में क्या कुछ दिया गया है, क्या कुछ मशगले के बारे में लिखा गया है, उसको भी पढ़ेंगे। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बगल में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। तो मशगला सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, इसको हम लोग समझते हैं इंग्लिश से। इंग्लिश में हम लोग जानते हैं हॉबी एक वर्ड होता है। हॉबी, इसका डेफिनेशन होता है द वर्क विच यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम इज कॉल्ड हॉबी। यानी आप अपने फ्री वक्त में, खाली समय में, खाली वक्त में जो कुछ करना चाहते हैं वो आपके लिए मशगला होता है। तो मेरा पसंदीदा मशगला इस इक़्तिबास में, एक सबक में बताया गया है कि एक तालिब हिस्सा लेते हैं और उसमें एक लड़का नईम है जो अपने बारे में बताता है कि मेरा पसंदीदा मशगला जो है वो है खेती करना, बागवानी करना। उसमें ये बताया गया है कि खेती करने में जो काम हमें मिलता है, जो मशगला होता है, जो हमारी वर्जिश होती है, वो खेत तैयार करने से लेकर के फूल खिलने तक और फल के आने तक की बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही कारआमद साबित होती है। वो हमारे जिस्मानी तरीके से भी साबित अच्छी होती है और दुनियावी तरीके से भी अच्छी साबित होती है। तो चलिए, इस सबक में क्या कुछ लिखा गया है पढ़ते हैं आगे। बेकार आदमी का दिमाग शैतान का कारखाना हो जाता है। बेशक बिल्कुल सही बात है कि जब इंसान खाली वक्त होता है, उसके पास कोई दूसरा काम नहीं होता, फालतू बेकार ऐसे बैठे होता है, तो उसके दिमाग में बहुत ही ऐसे अजीब अजीब ख्याल आते हैं और अगर उस पर वो अमल करे तो उससे उसको कोई फ़ायदा नहीं होता है, बस सिर्फ उसके वक्त की बर्बादी होती है। चुनांचे समझदार लोग अपने फारिग औकात यानी फारिग वक्त के लिए कोई हल्की फुल्की मसरूफियत इख्तियार कर लेते हैं, हल्के फुल्के कोई काम इख्तियार कर लेते हैं। मुख्तलिफ लोग अलग अलग माहौल में रहते हैं और अलग अलग तरीके का काम करना, मशगला करना उनको पसंद होता है। जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि शिकार के बड़े शौकीन होते हैं। कोई शिकार करता है, कोई डाक के टिकट जमा करने का बड़ा शौकीन होता है, कोई मछली पालने का बड़ा शौकीन होता है, कोई शायरी लिखने का बड़ा शौकीन होता है जैसे कि मैं हूँ, और कोई मुसव्वरी करता है, कोई परिंदे पालता है, वगैरह वगैरह बहुत सारे शौक होते हैं। कोई खाली वक्त में क्रिकेट भी खेलता है, बहुत सारे गेम होते हैं वो लोग खेलते हैं, लूडो वगैरह, चेस वगैरह ये सब खेलते हैं, कैरम वगैरह खेलते हैं। तो ये हमारी मशगूलियात है। न्यूज़पेपर पढ़ने का बहुत सारे लोगों को शौक होता है, वो जब खाली वक्त में होते हैं, फ्री वक्त में होते हैं तो न्यूज़पेपर वगैरह भी पढ़ा करते हैं, मैगजीन्स वगैरह पढ़ा करते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि किसी अपने ज़बान को छोड़कर किसी और दूसरे ज़बान को सीखते हैं। जिस तरीके से अभी हम लोगों का सभी तालिबे इल्म जिनके अभी स्कूल कॉलेज वगैरह सारे के सारे अभी बंद है क्योंकि हमारे देश में महामारी चल रही है, तो सभी लोग घर पे बैठे हैं। तो इस समय में अब इस वक्त को हम लोग अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए क्या होगा कि हम अच्छे से पढ़ाई भी कर सकते हैं, आगे की तैयारी भी कर सकते हैं और हम चाहें तो हमारी जो ज़बान है, हमारी जो लैंग्वेज है, हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है, उसके अलावा भी हम कोई भी दूसरी लैंग्वेज इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट के ज़रिए हम लोग ज़रूर सीख सकते हैं। तो ये भी हमारा एक मशगला बन सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या कुछ लिखा है इसमें। नईम जो लड़का था जिसने मजमून नवेशी के मुकाबले में अपना हिस्सा लिया था, वो बता रहा है कि मेरा पसंदीदा मशगला जो है वो बागबानी है। बागबानी यानी खेती बाड़ी करना, जो कि बहुत ही दिलचस्प भी है और मुफीद भी है। दूसरे मशगले से इंसान का दिल एक वक्त में भर जाता है। यानी बहुत सारे ऐसे मशगले होते हैं जिसको इंसान करते करते थक जाता है और कहता है कि अब नहीं कर रहा, बहुत हो गया। लेकिन बागबानी ऐसा मशगला है जिसमें इंसान थकता नहीं है। खेत को तैयार करने से लेकर के बीज बोने तक, पौधे उगने तक, उसमें फल फूल आने तक, ये बहुत ही दिलचस्प वाकया पूरा का पूरा होता है, पूरा दिलचस्प वाकया होता है। इसमें उसकी बड़ी तबीयत लगती है। ज़मीन तैयार करने से लेके फल फूल के फलने तक का बड़ा दिलचस्प वाकया होता है।
जब क्यारियों में फूलें खिलती हैं तो लोग अगल बगल के लोग देखते हैं, काफ़ी खुश होते हैं और उनके दरवाजे पे बड़ा ही खूबसूरत मंजर होता है। सुबह सुबह जब हम वहाँ पे बैठते हैं तो हमें ताज़ी हवा मिलती है और उन पौधों से खारिज होने वाले जो ऑक्सीजन की जो मिकदार होती है वो हमें सही मात्रा में और ज़्यादा मात्रा में मिल पाती है, जिससे हमारा फेफड़ा भी सही रहता है। तो बागवानी एक अच्छा मशगला है। आगे देखते हैं। ये तो थी दिलचस्प की बातें कि जहां में दिलचस्पी मिलती है। रहा सवाल मुफीद होने का यानी फ़ायदा होने का, तो फ़ायदे के लिहाज से भी बड़ा मेरा मशगला किसी मशगले से कम नहीं है। दूसरे मशगलों में आम तौर पर काफ़ी खर्च होती है और भी दूसरे दूसरे जो मशगले होते हैं, जैसे हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं, शिकार करना चाहते हैं और भी सैर व सयाह करना चाहते हैं, दुनिया भर के सफ़र करना चाहते हैं, ये भी एक मशगला है, शौक़ है। तो इसमें हमारे क्या होता है कि ज़्यादा ये अखराजात ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसमें खर्च ज़्यादा होता है। लेकिन बागवानी में ऐसा कुछ नहीं होता है। एक बार जो हमने खरीद लिया, जैसे कि फावड़ा, खुरपी, कैंची, कुदाल और चंद टोकरी अगर खरीद लें तो ये काम बिल्कुल आसान हो जाता है। और जो कलम जो हम लगाते हैं, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, वो हमारी अगर किसी से ताल्लुकात अच्छी है तो कुछ हमें ऐसे ही मिल जाते हैं और बाद में जब वो उगने लगते हैं तो उनसे हमारी बीज भी होती है, फिर नए पौधे भी निकलने शुरू हो जाते हैं। तो किसी दूसरे से उसकी हम अदला बदली भी कर सकते हैं, जिससे हमारे इधर भी बाग में बहुत सारे अलग मुख्तलिफ किस्म के पौधे हो सकते हैं और खोद देते हैं और अनाप शनाप कुछ भी बीज छींट दिया, कहीं पानी ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा पानी होने की वजह से वो बीज गल भी जाता है, पौधे निकल भी नहीं पाते। और कई बार ऐसा भी होता है कि कम पानी की वजह से धूप की रोशनी, सूरज की रोशनी जब ज़्यादा पड़ती है तो वो सूख करके ख़त्म हो जाते हैं। और अगर कुछ बच भी गया जिसकी हिफाजत अच्छे से नहीं हो पाती है तो छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जानवर होते हैं, उनको चट कर जाती है। तो इस तरीके से नईम जब मुकाबले में हिस्सा लिया था तो उससे बहुत सारे लोग मुतासिर हुए थे कि हम भी बागवानी करेंगे। जब बहुत सारे लोग इस तरीके से बागवानी शुरू कर दिए थे, उसमें से एक तालिबे इल्म ने इसी तरीके से जैसे तैसे अनाप शनाप बो दिया और बोने के बाद क्या हुआ कि फसल अच्छी नहीं हुए भी तो कुछ बर्बाद हो गए, जल गए, सूख गए या ज़्यादा पानी का मिकदार हो जाने की वजह से वो गल गए। तो वो उनके साथ ऐसा हुआ कि वो एक बार अब सोचा कि अब बागवानी हम छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसे ही वक्त में उनके वालिद साहब ने एक ऐसी किताब ला के दी जिसमें तमाम पौधों की जानकारी थी, उसकी सिंचाई कैसे की जाए, उसकी खेती बाड़ी कैसे की जाए, बीज बुआई कैसे की जाए, उसके लिए खेत तैयार कैसे करते हैं, उसकी हिफाजत कैसे करनी चाहिए, कौन सी दवा डालनी चाहिए, वो सारी जानकारी उस किताब में लिखी हुई थी। लिहाजा वो उसको पढ़ा, तब जाकर के उसे इल्म हुआ और उसमें इस तरीके से मशगूल हुआ कि उसका दिल ज़रा भी बुद्दिल नहीं हुआ। वो छोटे से बड़े कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास जगह नहीं होती, खेती बाड़ी नहीं होती, ज़मीन नहीं होता है, तो वो बहुत सारे लोग मुतासिर होकर के छोटे छोटे गमले लेकर के लोग अपने छतों पे, अपने घर के आसपास में, दरवाज़ों के अगल बगल में लोग वहाँ पे रखते हैं और बागबानी करते हैं और अपने शौक़ को भी पूरा करते हैं। तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि बागबानी बहुत ही अच्छा मशगला है और इसमें उगाए गए पौधे जो होते हैं वो तो हमें अच्छी और बहुत ज़्यादा मिक़दार में तो हमें ऑक्सीजन देते ही है, साथ में हमारी सेहत भी अच्छी रहती है और उसकी हिफाजत के लिए जो हम काम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उससे हमारी शरीर की बदन का वर्जिश भी हो जाता है और हम सेहतमंद भी रहते हैं। और भी बहुत सारे मशगले हैं जिसको हम आमतौर पे अगर लोग करते हैं तो क्या होता है कि कुछ दिन के बाद लगता है कि अब नहीं करेंगे, इनका दिल जो है वो भर जाता है। लेकिन बागबानी ऐसी है कि इसमें इंसान हर वक्त मशगूल रहता है, खेत तैयार करने में उनको वर्जिश करनी पड़ती है, मेहनत करना पड़ता है, उसमें वो मशगूल रहते हैं। फिर छोटे छोटे जब बीज निकलने लगते हैं, छोटे छोटे जब पौधे निकलने लगते हैं तो भी उनकी देखभाली, हिफाजत में मशगूल रहते हैं। फिर उसमें दवा का छिड़काव करते हैं, पानी डालते हैं, सूरज की रोशनी अच्छी पड़नी चाहिए, कीड़े मकोड़े से बचाए रखते हैं और उसकी घेराबंदी करके रखते हैं ताकि उसका नुकसान ना होने पाए। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि उससे उन्हें बहुत सारा फ़ायदा होता है। घर के अगल बगल में लगाते हैं तो हमें ताज़ी ताज़ी सब्जियां भी मिल जाती हैं और बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनसे इत्र वगैरह, परफ्यूम वगैरह, खुशबू वगैरह और दवाइयाँ वगैरह भी बनाई जाती है। तो ये हमारे कई तरीके से फ़ायदेमंद चीज़ है, लिहाजा हमें इस मसगले को इख्तियार करना चाहिए। और तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि मशगला जो कि हर इंसान का अलग अलग तरीके से
अलग अलग मशगला हो सकता है, लेकिन बागबानी मेरे ख्याल से भी बहुत बेहतरीन मशगला है। हरकत में बरकत है, हरकत में बरकत है और बेकारी बीमारी है। इस तरह के ज़रबुल मिसल अक्सर सुने होंगे। जब पढ़ाई लिखाई का वक्त न हो, घर के काम काज से फुर्सत मिल जाए, तो बेकार बैठे या दोस्ती यार के साथ गपशप करने से बेहतर है कि हम कोई अच्छा सा मशगला इख्तियार करें जिससे हमें फ़ायदा। आज हमने पढ़ा सबक नंबर 3, मेरा पसंदीदा मशगला। आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार जितनी बार चाहें देखें और इसको समझें। और जिन तालिबे इल्म के पास किताब है, बुक है, वो इसके सवाल जवाब बनाने की कोशिश करें। और अगर कोई परेशानी आती है, दुश्वारी पेश आती है, तो कमेंट सेक्शन में लिखें। इंशाल्लाह मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। और बहुत जल्दी मैं चैप्टर नंबर 1, 2, 3 इसके सवाल जवाब और दीगर जो सवाल दिए गए हैं, जैसे वाहिद जमा है, अल्फाज से अज़दाद बनाने हैं, इन तमाम सवालों के हल को लेकर के, जवाबात को लेकर के मैं एक जल्द वीडियो बनाऊंगा। आप उसे भी देखें और पहले तो आप बनाएं और फिर उस वीडियो को देखें। अगर कोई परेशानी होती है, कोई दिक्कत होती है, आपका गलत आंसर होता है, तो आप उसको करेक्शन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।